हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि बोर्ड्स में 95% हम कैसे स्कोर करें, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बोर्ड्स एग्जाम्स बहुत ज्यादा टफ होते हैं, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसने तो चलिए अब हम अपने वन बाय वन सारे टिप्स को देखते हैं कि क्या चीज हम फॉलो करें तो हमारे 95% मार्क्स इजी तरीके से आ सकते हैं। टिप नंबर 1, वेल ऑर्गेनाइज योर स्पेस। सबसे पहले जहां कहीं भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं वहां देखिए कि अपने आसपास हमारे डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हो और साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें और कोशिश करें कि उस रूम में कोई भी आए जाए ना, तो यहाँ से थोड़े से डिस्ट्रैक्शन दूर रहेंगे और स्पेस ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। जो भी चीजें हमें पढ़नी है शेड्यूल के हिसाब से आप एक साथ स्लॉट लेकर के बैठिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि थोड़े से हम समय बचा सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। टिप नंबर 2, क्रिएट एंड फॉलो योर टाइम टेबल। टाइम टेबल से यहाँ मतलब है कि जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो अगर हम दिन में एक बार में तो हम अचानक से 8-10 घंटे पढ़ेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे का स्लॉट बना करके पढ़ते हैं। तो एक बार में हमें कितनी चीजें पढ़नी है, अगर हमें मैथ्स लगाना है 2 घंटे तो वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या हिंदी इंग्लिश कुछ भी लेकर के नहीं बैठने वाले हैं। अगर हमें मैथ्स लगाना है तो मैथ्स की रफ कॉपी होनी चाहिए, कॉपी और बुक होनी चाहिए हमारी, और हमारे पास पेन होना चाहिए। तो जितना टाइम हम मल्टीपल रिवीजन करेंगे उसके उतने अच्छे होंगे और बाकी सब पे ध्यान हमारा उस समय नहीं जाएगा। टिप नंबर 3, मेक टू डू लिस्ट। अब हमें टू डू लिस्ट का मतलब है यहाँ पर कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हम मान लेते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, तो प्लीज आप 9 बजे 10 बजे सोकर कृपया करके ना उठें। अगर हो सके पॉसिबल है तो 4 बजे उठ जाएं और नहीं तो 5-6 बजे उठेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, जैसे ही हमें उठना है अपने पास रखनी एक छोटी सी डायरी और एक पेन। उसमें क्या करना है हमें कि दिन भर में जितने भी स्लॉट्स हमें पढ़ने हैं आप कोशिश कीजिएगा कि 5 से 6 घंटे जरूर से जरूर ही पढ़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 25 दिन का है। तो हम क्या करेंगे वहां पर कि अपना टू डू लिस्ट तैयार कर लेंगे कि स्टार्टिंग में जब हमें टाइम मिलेगा तो 2 घंटे हम मैथ्स पढ़ेंगे, 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे बायो या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। फिर आधे आधे घंटे आप दे सकते हैं इंग्लिश और हिंदी को, और अगर आपका कंप्यूटर है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो टू डू लिस्ट इसे बनाकर रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले कौन सा पढ़ें, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, कब हमें रिवीजन करना है। तो प्लीज आप टू डू लिस्ट बना करके जरूर रखिएगा। टिप नंबर 4, डू नॉट स्टडी एवरीथिंग बिफोर द एग्जाम नाइट। अब इसका मतलब ये है कि एग्जाम के एक दिन पहले, सपोज दैट कि कल हमारा फिजिक्स का एग्जाम है या साइंस का एग्जाम है, लेकिन एक दिन पहले हमें वो चीजें बिल्कुल भी नई नई चीजें फ्रेश फ्रेश नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख करके जाने हैं, रिवाइज करना है और प्रॉपर नींद लेनी है हमें, ताकि वहां पर जाकर के हेडेक ना हो और हमें नींद ना आए और जो चीजें याद है वो हमें याद रहे और प्रॉपर तरीके से उसे लिख जरूर लें। टिप नंबर 5, रिवाइज ओवर योर नोट्स। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसे, या फिर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसे हमें मार्कर से हाईलाइट करते हुए चलना है और उसकी एक चैप्टर की एक पेपर पे छोटी छोटी समरी बना लेनी है। सपोज दैट हम कोई टॉपिक ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें हमें वहां पर पॉइंट टू पॉइंट एक एक वर्ड में लिख लेना है, ताकि थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाए और पूरी किताब खोल करके ना पढ़नी पड़े। क्योंकि अगर हम नोट से पढ़ते हैं तो ज्यादा इजी होगा हमें रिवाइज करना, और बार बार हम बुक्स खोलेंगे तो बहुत सारी चीजों में उलझ कर रह जाएंगे, जिससे हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो सकता है और हमारे पास समय की कमी है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा समय है उसे बचा करके उसका सदुपयोग करेंगे और हम अपने नोट से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। टिप नंबर 6, इसमें क्या करना है, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स योर नोट्स। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो कुछ भी हमने नोट्स बनाए हैं या जो कुछ भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ रखी हैं उसे हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। पढ़ना सभी को है, पढ़ते सभी हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन जो भी बच्चे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं वही जाकर एग्जाम्स में अच्छे से लिख भी पाते हैं।
अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करते हैं तो चीज़ें दिमाग में ब्लैकआउट होने लगेगा, एग्जाम के टाइम पे कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी लिख ही नहीं सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने पे आपकी मेमोरी में चीज़ें फिट होंगी और आप इजी तरीके से एग्जाम्स में कर सकते हैं। तो प्लीज़ मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज ज़रूर कीजिए और रिवीजन का टाइम अपना अलग बनाइए। टिप नंबर 7, डू नॉट मेमोराइज वर्ड्स, अंडरस्टैंड मीनिंग्स। अब इसका मतलब है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है, जिस भी कॉपी में, बुक में, जिस चीज में, नोट्स में लिखी हुई है, तो प्रॉपर जो भी वर्ड्स हैं हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा समराइज करने की कोशिश करते हैं। इससे तैयार होता नहीं है और काफी सारा समय हमारा वेस्ट हो जाता है। तो हमें करना बस इतना सा है कि जो कुछ भी लिखा है आप उसे समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं या संस्कृत के जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन करके उसके ऊपर हिंदी मीनिंग लिख लेंगे। और हमें पता है कि हिंदी मीनिंग जो है, जैसे अगर कोई भी वर्ड है तो उसके कई सारी मीनिंग्स होती हैं, जरूरी नहीं कि वही स्पेलिंग हम लिखें। तो जब हम एग्जाम में लिख रहे होंगे तो अपने शब्दों में उसको लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़े हैं एग्जैक्ट वैसी ही चीजें लिखें, बस हमें समझना है और उसे अपने तरीके से अपने हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बना करके लिखना है अपने शब्दों में। तो उससे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए और ज्यादा समराइज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। टिप नंबर 8, टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब टेक रेगुलर ब्रेक्स मतलब हमें क्या करना है कि अगर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सुबह 8 बजे 9 बजे स्कूल जाते हैं, ठंड का समय है तो सुबह यहाँ पे स्कूल लेट से हो रहे हैं। अब मान लेते हैं कि सब कुछ 2 बजे बच्चे आते हैं, कुछ 2:30 बजे, कुछ 3 बजे। अगर आप 3 बजे भी घर पे पहुंचे हो, 1 घंटे आप रेस्ट कर लो, 4 बज के आपके 4 से अब क्या करो आप कि 4 से 6 आप मैथ्स लगाओ। लेकिन मैथ्स लगाने के बाद अब ये नहीं करना है कि 6 से 7 हम बैठ जाए फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने, दिमाग एकदम से खराब होने लगेगा। आप क्या करना कि 4 से 6 अगर आप मैथ्स लगा रहे हो तो 6 से 6:30 आप कोशिश करना कि आप ब्रेक ले लो, चाय पी लो या थोड़ा सा टहल आओ या कोई सॉन्ग सुन लो। प्लीज मूवी या सीरियल देखने मत बैठ जाना, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा आपका। तो अगर आप ब्रेक लेकर के पढ़ते हो, फिर आधे घंटे ब्रेक लेकर के 6:30 से लेकर के 7:30 या 8 बजे तक आप फिजिक्स या बायो पढ़ लो। फिर अगर 8:30 बजे आपका फिजिक्स खत्म होता है तो 8 से 9 गैप ले लो, खाना खा लो, थोड़ा सा टहल लो। फिर 9 से आप क्या करो कि 10:30 तक आप अपना केमिस्ट्री पढ़ लो। जैसे ही 10:30 होता है आधे घंटे का फिर से ब्रेक ले लो, बज गए 11, और 11 से लेकर के 12 के बीच में आप रिविजन कर लो जितनी भी चीजें पूरे दिन भर में पढ़ी हैं आपने। तो आप बहुत इजी तरीके से अपने सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इतने टिप बहुत ज़्यादा हैं और प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। प्रॉपर रूटीन, जितनी भी चीज़ें हैं, टाइम टेबल बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, मल्टीपल्स रिवीजन कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, उन्हें समझिए और ज़्यादा भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो साफ सुथरा हो, राइटिंग अच्छी हो। अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होइए। कोशिश कीजिए कि अभी काफ़ी दिन है, थोड़ा सा डेली 1 पेज लिखने की कोशिश कीजिए और अच्छी बनाइए, और नहीं होती है तो साफ सुथरा प्लीज लिखिएगा, कटिंग पिटिंग ज्यादा नहीं कीजिएगा। अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आप एक लाइन से कट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पेंट करने लगते हैं, तो पेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। टीचर को गंदा दिखेगा तो मार्क्स कट जाएंगे वहां पर। अब करना ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, सपोज दैट एग्जाम में आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो जब कुछ नहीं आ रहा है फिर भी कुछ लिखना है। मान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक टॉपिक आया है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड अब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उससे आसपास के रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कुछ ना कुछ तो लिख ही देना है। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि वहां होती है स्टेप मार्किंग, और जब स्टेप मार्किंग होती है तो आधे मार्क्स, 1 मार्क्स, कुछ तो मार्क्स मिल ही जाना है। जहां कुछ नहीं मिल रहा था वहां कुछ सही, तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। तो मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं और इतने निर्दयी नहीं होते हैं बोर्ड के एग्जामिनर्स, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे ही देंगे। और उनका ज्यादातर मोटिव ये होता है कि मैक्सिमम बच्चों को पास कराना है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कोई भी बच्चा फेल होने वाला है, मैक्सिमम बच्चे पास हो ही जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू योर प्रिपरेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे आपके एग्जाम्स के बाद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।